बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की डिलीशियस डिज़र्ट लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं बिना किसी अवन के। केक रस पुडिंग की बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। केक किसको नहीं पसंद होता, स्पेशली ईद आ रही है। ईद के लिए तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की अमेजिंग है और बिना किसी मेहनत के आप ये आसानी के साथ बना सकते हैं। और मीठा किसको नहीं पसंद, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। चलें इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगी। सबसे पहले हम एक पतीली में 2 कप दूध शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देखें। मेरे दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर करके अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 3 बड़े खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी शामिल कर लीजिएगा। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा शामिल कर लें। और हम चीनी को इतना मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए। और हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे कि दूध को थोड़ी देर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है कि दूध हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और अमेजिंग है और बहुत आसानी के साथ बनेगी। और डिज़र्ट किसको नहीं पसंद होता, मोस्टली ये तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। देखिए हमारा दूध थोड़ा थिक हो चुका है। अब हम 1 कप में ग्लास में हाफ कप दूध ऐड करेंगे और इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर आप शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वनीला एसेंस। अगर आप वनीला की जगह चॉकलेट या कोई और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करके अच्छे तरीके से इसको कर लिया है मिक्स। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और इससे खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। हमारा दूध थोड़ा थिक हो चुका है। अब हम इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें चमचा हिलाते रहेंगे कि ये नीचे ना लगे। देखिए इसको साथ ही डालने से 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और एकदम से ये थिक हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये थिक सा हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक बोल, हमें चाहिए केक रस। हम इसमें केक रस की एक लेयरिंग लगा लेंगे अच्छे तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। हमने अच्छे तरीके से पूरे बोल में केक रस लगा लेने हैं। हमने नीचे वाली लेयरिंग पे पूरे तरीके से अच्छे से केक रस की पीसेस करके लगाना है। आप जिस शेप के आप बनाना चाहते हैं उस शेप के आप बर्तन ले लें और उस पर आप केक रस लगा लें। और हमें चाहिए 1 कप दूध। 1 कप दूध लेके आपने दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। और पूरी केक रस के ऊपर आपने अच्छे तरीके से दूध फैला देना है चम्मच की मदद से। ये इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। ये हमने सिंपल दूध लिया है, दूध में कोई चीनी या कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि केक रस ऑलरेडी मीठे हैं। दूध को आपने अच्छे तरीके से फैला देना है। देखिए हमारा दूध हमने अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब हम अपना ले लेंगे दूध का मिक्सचर। इसको अच्छे तरीके से आपने ऊपर एक अच्छी सी लेयर बना देनी है। पूरे बोल में आपने अच्छे तरीके से हर तरफ इसको फैला देना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनेगी और क्विक एंड फास्ट बनेगी। स्पेशली ईद आ रही है, ईद में तो मीठा किसको नहीं पसंद होता, मोस्टली सभी मीठा शौक से खाते हैं। आपने एक अच्छी सी इसके ऊपर लेयर बना लेनी है। ये आप ले लें चॉकलेट। यहाँ पे मैंने अब होममेड चॉकलेट लिया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पे चैनल पे मिल जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा यही लेके मिक्सचर उसमें 1 चम्मच ये चॉकलेट ऐड कर दिया। इसमें आप कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। न्यूटेला ले लें, कोको पाउडर ले लें, कोई भी आप चॉकलेट लेके उसमें 1 चम्मच ऐड करके ऐसे इसके एक पूरी सी बना लें और ऊपर अच्छे से उसको सेम इसी तरह डिज़ाइनिंग कर लें। इससे केक बहुत ही ज़्यादा अच्छी केक पुडिंग की लुकिंग आएगी।
अब हम लेंगे एक टू स्टिक, उसकी मदद से अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई है 2 फ्लेवर में, मैं उसके साथ इसको ऊपर से डेकोर करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी लुक अच्छी आएगी और इसकी लुक बिल्कुल केक जैसी लगेगी और बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इसे व्हिपिंग क्रीम से छोटे छोटे से फ्लावर बना लिए हैं ऊपर से। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं तो आप एक सिंपल केक रस लेके उसको अच्छे तरीके से आप क्रश कर लें और ऊपर अच्छे तरीके से आप इसके लगा दें। ये देखें, इससे भी कितनी अच्छी और अमेजिंग लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। मैंने पूरा ऑल ओवर अच्छे तरीके से ऊपर केक रस्क लगा दिया है। आप क्रश करके ऊपर लगा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े का डिलीशियस हमारा केक पुडिंग बन चुकी है। ये 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको फ्रिज में रख लें और ये ठंडे होने पे बहुत ही ज़्यादा मज़े की डिलीशियस हमारी केक पुडिंग रेडी हो चुकी है। मैंने 10 से 15 मिनट इसको फ्रिज में रखा है। ये देखिए मैंने कटिंग की, ये देखिए बिल्कुल ये नहीं टूटी, इसकी लेयरिंग कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही आसानी के साथ बन गई है, बिल्कुल केक जैसी लग रही है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मज़े की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।